आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 5,000 नर्सों ने हड़ताल की है। उनकी मांग है कि हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार होता है वह उचित व्यवहार नहीं होता है। जो हम स्टाफर हैं उनको ना कैंटीन मिल रही है, ना रहने के लिए आवास मिलता है, ना दवाइयाँ मिलती हैं। इनकी 23 मांगे हैं और इनका ये भी कहना है कि छठा वेतन आयोग जो है वो भी हमें उससे भी हमें विहीन रहना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अंदर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि इनका ये कहना है कि जो प्राइवेटेशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो जेंडर पे ये कह रहे हैं कि 20% केवल पुरुष रहेंगे और 80% महिलाएं रहेंगी इस नर्सिस जॉब के अंदर। इनका ये कहना है कि ये जब नियम बन रहा है तो सभी पे नियम लागू होने चाहिए। एम्स नर्सिस यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं एम्स हॉस्पिटल के गुलेरिया जी, जिन्होंने एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया है कि मांगों को मान लिया गया, ये सब झूठ है। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। इस वक्त दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हूँ, नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कारण है हड़ताल का। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है कैरोलिन। कैरोलिन, क्या कारण है हड़ताल करने का, क्या वजह है? हमारा तो वैसे 23 मुद्दे है, तो उसमें मेन मुद्दे है हमारा सैलरी सिस्टल वाला, वो 2006 में लागू हुआ था, पर अभी तक हमको वो सैलरी नहीं मिला हुआ है। 14 ईयर से हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मतलब हम वैसे स्ट्राइक नहीं किया हुआ है, पर हम बोलते जा रहे हैं पर हमको नहीं मिला अभी तक, इसलिए हम स्ट्राइक के लिए आना पड़ा। और नेक्स्ट है हमारा रहने का इंतज़ाम, जो कॉटेज हमको नहीं मिल रहे। इतना ज़्यादा स्टाफ इधर 5,000 से ऊपर नर्सिंग ऑफिसर्स है, पर इधर तो जस्ट थोड़ा सा ही कॉटेज है, तो उसमें नर्सेस को तो कॉटेज नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स को तो कॉटेज कभी भी नर्सेस को कॉटेज है, हॉस्टल है। हमारे लिए जो बैचलर्स है उसके लिए भी रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, हॉस्टल्स भी नहीं है। और दूसरे है हमारा हॉस्पिटल का कैंटीन में हम नहीं जा पा रहे हैं। कैंटीन में तो हमको एंट्री नहीं किया हुआ है। उधर हमको रोकने के लिए बाउंसर्स को लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा हुआ है, और धक्का मुक्की करके हमको बाहर निकालते हैं। खाते वक्त भी हमको रोका गया हुआ है। तो इन नर्स ने ये बताया कि इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, कैंटीन की प्रॉब्लम है। आइए कुछ और नर्सिस भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सरोज नाम है। सरोज मैम, क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ कि कैंटीन की नहीं है, रहने की नहीं है, कॉटेज नहीं है, और क्या प्रॉब्लम है? अगर बात करूँ मैं 6th पे कमीशन की, तो आपने कब से डिमांड करी है इसकी? एक्चुअली ये डिमांड काफ़ी टाइम से है। पिछले साल हमने सत्याग्रह भी किया था, तब उन्होंने कॉल ऑफ इसी बेस पे किया था कि भाई आपका ना जो डिमांड है वो फुलफिल हो गया है। उसके लिए हमारे लेटर जो फिक्सेशन पे है वो भी हमें लेटर इशू हो गए, पर वो सैलरी अकाउंट में नहीं आया। वो लेटर हमें रिसीव है पर सैलरी किसी को नहीं मिला, उस पर अब स्टे लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि वो डिमांड आपका अनयूजुअल है, मतलब उसको बिल्कुल ही उन्होंने डिक्लाइन कर दिया उसके लिए। जी। बाकी कैंटीन का इशू है, मैं आरपी सेंटर में पोस्टेड हूँ, हमारे वहाँ पे है मतलब कैंटीन, पर वो ओनली डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट करके एक कैंटीन खुला, सिर्फ उसमें टी अवेलेबल होता है, पर उसमें सारे पेशेंट के रिलेटिव्स, पेशेंट सब होते हैं, मतलब सारे मतलब स्वीपर वगैरह सब वर्कर्स के लिए है, तो हम लोगों के लिए कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम क्या आपका? मेरा नाम सजीमोल। सजीनोल जी, क्या कहना आपका कि आप कोरोना वायरस की उपाधि से भी नवाजे गए हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और देश के द्वारा, तो ये हड़ताल करने की क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरह की? आप सोचो, हम एम्स में काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम तो हमारे डिमांड्स के लिए एक महीना हो गया, 30 नवंबर को हमने लेटर दिया था। 23 डिमांड्स थे, उसमें से एक बार अभी 1 महीना होने वाले, हमारा 16 को स्ट्राइक के लिए हमने प्लान किया हुआ था, डेट भी लिया था। उसके बाद अभी 2 दिन पहले मीन्स 14 को कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ को ले रहे हैं। हमारा डिमांड एक बार पूछने के लिए, एक बार बात करने के लिए भी वो लोग प्लान नहीं कर रहे। एक बार बात करके एटलीस्ट हमारा एक बार हम हमारे साथ बैठ के एक बार क्या रीज़न तो पूछने के लिए भी बात कन्वे नहीं किया। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मैडम क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से प्राइवेटेशन हो रहा है, आपकी एक मांग और भी है उन मुख्य मांगों में से कि प्राइवेटेशन के आप विरोध में है, क्यों आप विरोध में क्यों है? क्या है आपका नुकसान क्या है इस प्राइवेटेशन से? सब प्राइवेट में तो हर चीज़ का ही नुकसान है कि सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, ये अपने रूल्स मतलब बिल्कुल सब अपने अपने रूल्स बनाते जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सफदरजंग भी है, सफदरजंग का सैलरी और हमारे सैलरी में इतना डिफरेंस है। अगर प्राइवेट हो गया तो ये पूरा मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स सारे हटा देंगे। जी जी।
और हमारा EHS का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। EHS में जैसे EHS अब हमारा जो EHS है वो मतलब बिल्डिंग के बिल्कुल आउटसाइड उन्होंने बिल्डिंग कर दिया है, मतलब बिल्कुल बाहर। हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अब हमें EHS भी जाना है तो हमें इतनी दूर ऑन ड्यूटी तो अलाउ नहीं करेंगे, उसका भी आवर्स सिर्फ 2 आवर्स मॉर्निंग 2 आवर्स इवनिंग। तो हमें अगर कोई बीमार है तो कैसे यहाँ से वहाँ तक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आउटसाइड उन्होंने बिल्डिंग कर दिया है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पारुल है। और मैम, क्या लग रहा है आपको कि हड़ताल क्या बहुत जरूरी हो गई थी? पेंडेमिक चल रहा है, उस पर भी आप हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें आपको मना किया कि हड़ताल प्लीज मत करिए। देखिए, हमारे पास बहुत ही मजबूरी में आकर के हमने ये कदम उठाया है एंड दिस वाज द ओनली लास्ट एस्कॉर्ट फॉर अस, क्योंकि हम जो हमारी डिमांड्स हैं वो आज की नहीं है, हम डिकेड्स से वी आर आस्किंग फॉर दीज डिमांड्स एंड हम 1 महीने पहले इनको आइडियली लीगल नोटिस दे चुके हैं कि सर हमारी ये डिमांड्स हैं, इन पे आप प्लीज गौर कीजिए वरना हमको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। मंत्री से मिले, जैसे हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की जो स्वास्थ्य बिल्कुल मंत्री, उनसे मुलाकात हुई, हम आपने 2019 उनको 2019 में हमने सत्याग्रह किया था फॉर दी सेम डिमांड्स एंड 6 स्पेशल एनॉमली, जो कि एनॉमली है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा। वो हमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मिनट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि यस दिस अनॉमली इज रेक्टिफाइड एंड द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन शुड स्टार्ट इमीडिएटली। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको जब ये एश्योरेंस दिया था तो हम लोग सभी बहुत ही प्रफुल्लित थे, हम लोगों ने सबने मतलब बहुत ही प्रेस किया एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को, इनका साथ दिया और हम स्ट्राइक पे नहीं गए, हम लोग अपने अपने कामों पे लौटे क्योंकि हमें भरोसा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे। आज उस बात को 1 साल हो गया है और आज ये लोग कहते हैं कि आपका वो एनॉमली कुछ बनता ही नहीं है और इसको हम इस मुद्दे को हम सिंपैथेटिक बेसिस पर दोबारा से फ्रेश प्रपोजल की तरह उठाएंगे। जब मैडम पेंडेमिक चल रहा है, आपने इतने साल वेट किया तो कुछ समय का और वेट कर लेना चाहिए था, आपको हड़ताल बाद में कर लेनी चाहिए। जी, आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, पर यही सवाल आपको एम्स प्रशासन से भी पूछना चाहिए, यही सवाल आपको एम्स प्रशासन से भी पूछना चाहिए कि जब इन्होंने आपको 1 महीने पहले नोटिस दे दिया था, आप में से कोई एक बंदा भी हमसे बात करने के लिए नहीं आया। जब हमने लेबर कमिश्नर को फ़ोन किया कि सर हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, दे क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन देम एंड देन ओनली दे टॉक टू अस। उनमें से 2-3 अधिकारी आए और उन्होंने हमारी टेबल पे ही जो है हमारे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। इनकी भी नाराजगी जायज़ है, किसी मंत्रालय से कोई इनसे बातचीत करने अभी तक नहीं आया, केवल इनको आश्वासन ही मिला है। आइए कुछ और नर्सिस भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। मैडम, क्या कहना है आपका अगर 6th पे कमीशन की बात करें? उन्होंने सारा सब चीज़ बता दिया है, वही पहला आ गया। हाँ, सारा चीज़ उन्होंने बता दिया है, वो सेम ही है। एक्चुअली हम 1 महीने के पहले नोटिस दिया है, बट एक्चुअली स्ट्राइक नहीं जाना चाहिए सोच के हम दिया है। उस 1 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा करके हम सोचा था। ये फाइनल स्टेज में आएंगे करके हम सोचा ही नहीं, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया, हमसे एक बार भी बात नहीं किया। हम 16 तक वेट भी कर रहे थे। कितने लोग हैं जो आज ये हड़ताल कर रहे हैं और ये कब तक आपकी हड़ताल चलेगी ऐसे? एडमिनिस्ट्रेशन कब तक हमें बुला के हमसे बात नहीं करेंगे तब तक ये चलते रहेगा। इसमें इनका साफ कहना, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात नहीं करेगा, हमें बुलाएगा नहीं, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जो इन्होंने मांग की है, जो 6th पे कमीशन इनको मिलने वाला था, इन पे लागू नहीं हो पाया है। और इनकी रहन सहन, जो कॉटेज में इनको मिलना था, इन्होंने कॉटेज की मांग की है और साथ साथ इन्होंने कैंटीन की भी मांग की है। और प्राइवेटेशन जो होने जा रहा है नर्सिस में, उसकी भी इन्होंने खिलाफत की है। कोलकाता टीवी से प्रदीप कुमार, दिल्ली।